हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का विंशः पाठ समझेंगे। नर्मदा। ये नर्मदा नदी के ऊपर है, किस तरह से उद्गम हुआ और किस तरह से वो हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन सलिला यानी पवित्र जल वाली नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। सरिता मीन्स नदी। ऐसा एव रेवा मेकल सुतादि भी अनेक नाम भी प्रसिद्ध। ऐसा यानी यही नर्मदा, यही रेवा मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। यानी नर्मदा को रेवा भी कहते हैं और मेकल सुता भी कहते हैं। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनाम् आश्रमाश्च सन्ति। अस्य उभयोः तटों यानी इसके दोनों तटों पर अनेक तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्य पावन तटयोः तपस्विनां सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल देव यानी प्राचीन काल से ही इसके पवित्र तटों पर, पावन तट यानी पवित्र तटों पर तीर्थ स्थान हैं। अतः जनः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। अतः जना यानी इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके, कृत्वा यानी करके, स्वयं को, आत्मानम यानी स्वयं को धन्य और पवित्र मानते हैं। मान्यते यानी मानते हैं। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौंदर्यम अपि दर्शनीय। यहाँ पर विद्यमान प्राकृतिक, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। यानी जहाँ जहाँ से नर्मदा निकली है दोनों तटों पर प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने योग्य है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति। यहीं से नर्मदा निकलती है या वहाँ से नर्मदा निकलती है। यानी नर्मदा अमरकंटक नामक पर्वत से निकलती है। तदंतरम ऐसा, तदंतरम यानी इसके बाद यह गहन अरण्येषु, गहन अरण्येषु दो शब्द हैं, यानी घने जंगलों में, उत्तुंग पर्वतेषु ऊंचे पहाड़ों में, उत्तुंग का मतलब ऊंचे, उत्तुंग पर्वतेषु ऊंचे पहाड़ों में, चा भ्रमण कुर्वती भ्रमण करती हुई, डिंडोरी मंडलम प्रविशति डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः सर्पाकार गत्वा उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। डिंडोरी से सर्पाकार गत्वा यानी सर्पाकार गति से, उच्चावच मार्गेण यानी ऊंचे नीचे मार्ग से, महाराजपुर यानी मंडला, मंडला को महाराजपुर कहते हैं, महाराजपुर में प्रवेश करती है। ततः जबालीपुरम आगच्छति। तब जबलपुर में प्रवेश करती है या तब जबलपुर आती है। यानी अमरकंटक से जब वो निकली तो ऊंचे नीचे पर्वतों से गुजरती हुई डिंडोरी मंडल यानी डिंडोरी जिले में पहुंचती है और डिंडोरी जिले से मंडला जिले में पहुंचती है और फिर जबलपुर पहुंचती है। श्वेत शिलाखंडानाम
कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जल प्रपात स्वरूपम। 3-4 शब्द बने हुए हैं ये। धूमधार जल प्रपात स्वरूपम धारयति। श्वेत शिला खंडानाम यानी के जबलपुर में जो संगमरमर की सफ़ेद चट्टान है उनके लिए बात कही जा रही है। संगमरमर की सफ़ेद चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध, कृते अति प्रसिद्ध यानी के लिए अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जल प्रपात का रूप धारण करती है। धारयति यानी धारण करती है। तद अवलोकनार्थ, तत् यानी यह, तद यह दृश्य, अवलोकनार्थ बहवा पर्यटक अत्र आगच्छन्ति। यह दृश्य देखने के लिए, अवलोकन यानी देखना, देखने के लिए बहुत से, बहवा यानी बहुत, बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। अत्र आगच्छन्ति यानी यहाँ आते हैं। ये आपका अमरकंटक दिखाया जा रहा है जहाँ से नर्मदा निकलती है। फिर आपका नीचे दिखाया जा रहा है भेड़ाघाट, जहाँ पे ये सफ़ेद संगमरमर की चट्टानों के बीच से नर्मदा बह रही है। और यहाँ पे अंदर की साइड को ये इधर से ये जो दिखाया जा रहा है दृश्य, ये यहाँ पे अंदर की साइड को यहाँ पे है। ये इस तरह से ऊंची उससे गिरती है नीचे की ओर, तो धुआंधार जलप्रपात बनता है। क्योंकि यहाँ पे पानी जब गिरता है तो धुआं जैसा उठता है और दोनों तरफ संगमरमर की चट्टान है तो एकदम सफ़ेद छा जाता है, तो वो धुआं जैसा लगता है। जावालीपुरतः ब्राह्मण घंटम आयाति तथा अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति। जावालीपुरतः ब्राह्मण घट्टम आयती यानी जबलपुर से ब्राह्मण घाट आती है। उसके बाद तट, उसके बाद अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई, पावयन्ति पवित्र करती हुई यह होशंगाबाद में प्रवेश करती है या पहुँचती है। अत्रत्य सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम। अत्यंत यानी यहाँ स्थित सेठानी घाट प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। अस्मिन् नगरे यानी इस नगर में, इसके तट पर अनेक मंदिर और आश्रम हैं। अत्र भक्तैः कृताः प्रार्थनाः घंटानादश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। यहाँ भक्तों द्वारा की जाती हुई प्रार्थना और घंटा की ध्वनि दिन रात सुनी जा सकती है या सुनाई देती है। अहर्निशम यानी दिन रात। ततो वेगवती ऐसा तरंगिणी ओंकारेश्वरम नगरम स्पृशति। इसके बाद तेजी से, वेगवती यानी तेजी से गमन करने वाली यह तरंगिणी यानी यह नदी ओंकारेश्वर में प्रवेश करती है। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग समाराधयन्ति ओंकार एव आकृति धारयति। यहाँ पर ममलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओंकार का रूप धारण करती है, ओंकार की तरह आकृति बनाती है। अत्रैव आदि शंकराचार्यस्य गुरुः गोविंदपादाचार्यः पवित्र स्थानम अप्यस्ति। अत्रैव यानी यहीं आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदपादाचार्य का पवित्र स्थान है। तत् मंडन मिश्रे मंडितम
मंडलेश्वर नगरमपि ऐसा मंडयति। वहाँ से यानी यहाँ से ओमकारेश्वर से, वहाँ से मंडन मिश्र द्वारा सुशोभित मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है। मंडयति का मतलब यहाँ पे सुशोभित करती है। मंडलेश्वर नगरात् महाराज्ञः अहिल्याया सेविते माहिष्मती नगरे अस्याः अति विस्तृतं रूपं दृश्यते। मंडलेश्वर नगरात यानी मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या द्वारा सेवित माहिष्मती नगर, जो आजकल महेश्वर के नाम से जाना जाता है, तो माहिष्मती नगर में इसका अत्यंत अस्यः यानी इसका अति विस्तृत अत्यंत विस्तृत रूप देखने को मिलता है या दिखाई देता है। पश्चात यानी उसके बाद खलघाटे शूलपाणेश्वरादीनि स्थानानि सिंचन्ति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। पश्चात यानी उसके बाद खलघाट पर शूलपाणेश्वर इत्यादि आदीनि यानी इत्यादि स्थानों को सिंचती यानी सींचती हुई गुजरात प्रांत के, गुजरात प्रदेश के भृगुकच्छ कहते हैं आज की डेट में भड़ोच या भड़ूच नगर के समीप अरब सागर में समा जाती है। नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के मिलती है। नर्मदा नद्यमेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवरद्यः बहवः बन्धाः निर्मिताः सन्ति। नर्मदा नद्यमेव यानी नर्मदा नदी पर ही बर्गी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर इत्यादि बहुत से बांध निर्मित हैं। ये सारे बांध नर्मदा नदी पर ही बनाए गए हैं। यावन्तः बन्धः नर्मदा नद्यः सन्ति तावन्तः अन्यासु नदीसु न सन्ति। जितने बांध नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं उतने बांध अन्य किसी नदी पर नहीं बने हैं। एभिः बन्धैः विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादियों विविधा लाभः भवन्ति। इन बांधों से एभिः बन्धैः यानी इन बांधों से विद्युत उत्पादन यानी बिजली का उत्पादन, भूमि सेचनम यानी भूमि की सिंचाई, जल परिवहन यानी जल से परिवहन, अभयारण्य निर्माण यानी अभयारण्यों का निर्माण, नेशनल पार्क जिनको कहते हैं, पर्यटक स्थल निर्माणम यानी पर्यटन स्थल इत्यादि बहुत से लाभ होते हैं बांध बनाने के। एतेषां उपकरणाम हेतु ऐसा एव, इन उपकारों के कारण यही है यानी ये नदी है। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, यह नाम स्मरण करने मात्र से पापों को दूर करती है। पुराणेषु यानी पुराणों में अस्यः बहुविध महात्म्यम प्रतिपादितम, पुराणों में भी अनेक प्रकार से इसकी महिमा का प्रतिपादन किया गया है। कालिदासे नापि मेघदूते अस्य सौंदर्यम महत्यम च वर्णितम,
कालिदास ने भी मेघदूत ग्रंथ में, मेघदूते यानी मेघदूत ग्रंथ में इसके सौंदर्य और महात्म्य यानी महिमा का वर्णन किया है। धन्य ऐसा भूमि यत्र रेवा राजते, धन्य है यह भूमि जहाँ नर्मदा नदी सुशोभित है। राजते यानी सुशोभित। इसके बाद बच्चों आपके ये दिए गए हैं मीनिंग, शब्दार्थ। तो ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं, जिससे आपको जो पाठ का अनुवाद है वो समझने में आसानी रहेगी। आगे हैं आपके अभ्यास में एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी का, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है। नर्मदा यानी नर्मदा नदी। नर्मदा कस्मात् स्थानात् प्रादुर्भवति, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो अमरकंटक पर्वतात। कस्मात् तो दिया है इसलिए हमें पर्वतात लिखना पड़ेगा। अमरकंटक पर्वत से। कस्य नाम रेवा, किसका नाम रेवा है। नर्मदायः, कस्यायः दिया है इसलिए नर्मदायः करेंगे, नर्मदा का। अमरकंटक स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति, अमरकंटक स्थान किस जिले में, किस मंडल में है। अनूपपुर मंडले, अनूपपुर मंडल में। अगला है आपका नर्मदा कस्मिन् सागरे मिलती, नर्मदा किस सागर में मिलती है, अरब सागरे। मंडन मिश्र कस्मिन् नगरे बस्ती स्म, मंडन मिश्र किस नगर में रहते थे, मंडलेश्वर नगरे यानी मंडलेश्वर नगर में। आगे हैं आपके एक वाक्यन उत्तरम लिखत। धूमधार जलप्रपात कुत्र अस्ति, धूमधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है। धूमधार जलप्रपात भेड़ाघाट स्थाने अस्ति, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट नाम, भेड़ाघाट में है। सेठानी घाट स्थानम कस्मिन् नगरे अस्ति, सेठानी घाट किस नगर में है। सेठानी घाट स्थानम होशंगाबाद नगरे अस्ति, सेठानी घाट होशंगाबाद नगर में है। ओंकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, ओंकारेश्वर नगर में किस नाम का ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर नगरे ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, ओंकारेश्वर नगर में ममलेश्वर नामक का ज्योतिर्लिंग है। आगे है आपका सरदार सरोवर बांध कस्याम नद्यः अस्ति, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नद्यः अस्ति। अगला बंधई के लाभ, बांध के क्या लाभ हैं। बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभयारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थान निर्माणम इत्यादि विविधः लाभः। बांध निर्माण से बिजली उत्पादन, भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभयारण्य निर्माण, पर्यटन स्थल निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ हैं। अगला प्रश्न है आपका उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित शब्द रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके कोष्टक में 2 शब्द दिए हुए, उसमें से आपको सही शब्द छांटना है। पहला है आपका नर्मदाया अपरम नाम, नर्मदा का दूसरा नाम मेकल सुता आएगा, मेकल सुता अस्ति, नर्मदा का दूसरा नाम मेकल सुता था, सॉरी है। नर्मदा नदी जीवन दायिनी कथ्यते, तो इसमें आएगा मध्य प्रदेश से, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी कही जाती है। अगला है आपका अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगम
अस्ति ओंकारेश्वर नगरे। आद्य शंकराचार्यस्य गुरुः नाम अस्ति, तो ये आएगा आपका गोविंद पादाचार्य। वर्गी बंधः अस्ति नर्मदायां। फिर हैं आपकी जोड़ियां उचित योजियत। महाराजपुरम, महाराजपुरम आएगा आपका मंडला नगरम। नर्मदाया विलयः अरब सागरे। गोविंद पादाचार्य आश्रम ओंकारेश्वर नगरे। जबालीपुरम जबलपुर नगरम। धूमधार जलप्रपातः भेड़ाघाट स्थाने। अगला प्रश्न है आपका शुद्ध वाक्यानां समक्ष आम अशुद्ध वाक्यान् समक्ष न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध के सामने ना लिखना है। पहला, नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति। नर्मदा अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, तो ये आम। रेवा नर्मदायाः अपरम नाम अस्ति। रेवा नर्मदा का दूसरा नाम है, तो ये भी आम। नर्मदायां सरदार सरोवर बांध अस्ति। नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध है, ये भी आम। मेघदूते नर्मदायाः वर्णनम नास्ति, तो ये ना, क्योंकि मेघदूत में नर्मदा नदी का वर्णन है और यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्णन नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ना आएगा। पुराणेषु नर्मदायाः वर्णनम अस्ति। पुराणों में भी नर्मदा का वर्णन है, तो ये है आम। आगे हैं आपकी संधि विच्छेद और समास विग्रह। संधि विच्छेद के लिए आपके शब्द दिए हुए हैं। गहनारण्येषु, अत्रैव, अवलोकनार्थम इत्यादि। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा नीचे। गहनारण्येषु का हो जाएगा आपका गहन प्लस अरण्येषु, ये होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। फिर है अत्रैव, अत्र प्लस एव, ये वृद्धि स्वर संधि है। जब भी संधि होने के बाद बड़ी मात्रा लग जाती है, बड़ी आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, तो वो दीर्घ स्वर संधि होती, क्योंकि दोनों तरफ एक ही समान स्वर होता है। ना में आ छुपा हुआ है, यहाँ पर भी आ है, तो ऐसे समय पे दीर्घ स्वर संधि। और जब मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे आई की मात्रा लग गई, तो ये वृद्धि स्वर संधि। अगला है आपका अवलोकनार्थम, तो अवलोकन प्लस अर्थम, फिर से दीर्घ स्वर संधि। अगला है इत्याद्यः, तो इति प्लस आद्यः यानी यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है आपका नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कुरुत, यानी नाम सहित समास विग्रह करना है, नाम भी बताना है। पहला शब्द दिया हुआ है आपका अभयारण्य निर्माणम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा अभयारण्यस्य निर्माणम। ये तत्पुरुष समास है। इस शब्द लगा हुआ है, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। देवालयः, देवानाम आलयः, फिर से ये आपका तत्पुरुष समास। घंटानादः, घंटायाः नादः, तत्पुरुष। भूमि सेचनम, भूमेः सेचनम, फिर से ये आपका तत्पुरुष समास। तो ये सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। तो बच्चों, यहाँ पे ही आपका पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।